प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है बैतूल जिले की चिट्ठी। आलेख मयंक भार्गव का वाचन स्वर धारणा सचदेव। शक्ति की भक्ति का पर्व शारदीय नवरात्रि कोविड दिशा निर्देशों के अनुसार बैतूल जिले में भी पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पिछले कुछ समय से देश में कोरोना संक्रमण के मामले भी तेजी से घटे हैं, जिसके चलते इस बार श्रद्धालुओं और धर्मावलंबियों में दुर्गा उत्सव को लेकर जोश नजर आ रहा है। इस बार श्री कृष्ण पंजाब सेवा समिति द्वारा 10 दिवसीय रामलीला का भी आयोजन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया जा रहा है। जिले में अस्थायी आतिशबाजी अनुज्ञप्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर 2021 नियत की गई है। अपर कलेक्टर से प्राप्त जानकारी के अनुसार आतिशबाजी व्यवसाय को सुलभ बनाने के उद्देश्य से बिजनेस रिफॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत विस्फोटक सामग्री निर्माण, संधारण, परिवहन, विक्रय और चौरसा पटाखा विक्रय के लिए एनओसी अनुज्ञप्ति से संबंधित चिन्हित 19 सेवाओं को एमपी ई सर्विस पोर्टल के माध्यम से पूर्णतया ऑनलाइन प्रदाय किए जाने हेतु नवीन व्यवस्था प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत उक्त सेवाओं को प्राप्त करने के इच्छुक आवेदनकर्ताओं द्वारा उक्त पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जाएगा। स्वस्थ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के तहत शहरों की तर्ज पर ग्रामों को भी समग्र स्वच्छ बनाने की कवायद शुरू हो गई है। वर्ष 2025 तक बैतूल जिले की 554 ग्राम पंचायतों के सभी 1310 ग्रामों को ओडीएफ प्लस करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही समुदाय की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। कचरा प्रबंधन के लिए अब प्रत्येक ग्राम में ई रिक्शा से डोर टू डोर गीला और सूखा कचरा एकत्रित किया जाएगा। साथ ही गंदे पानी के प्रबंधन के लिए शोक पीठ का निर्माण भी करवाया जाएगा। ग्रामों में सार्वजनिक स्थलों पर कचरा एकत्रित करने के लिए डस्टबिन की व्यवस्था भी की जाएगी। पुलिस मुख्यालय और सामाजिक न्याय और निशक्त जन कल्याण विभाग द्वारा महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर आयोजित किए जा रहे मद्य निषेध सप्ताह के तहत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा 8 अक्टूबर को लल्ली चौक कोठी बाजार में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों ने आमजन को नशा मुक्ति के लिए जागरूक किया। नशा मुक्ति कार्यक्रम में नशा मुक्ति अभियान के लिए प्रधान आरक्षक सुरेश मानकर को एम्बेसडर नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को नशे से दूर रहने, नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और वैचारिक नुकसान के बारे में जानकारी देकर नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। जिले के दिव्यांग जो अभी तक बैसाखी, व्हील चेयर या फिर ट्राईसाइकिल के सहारे चल रहे थे, वे अब बैटरी चलित ट्राईसाइकिल पर बैठकर बिना पैडल मारे 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फर्राटे भर सकेंगे। इतना ही नहीं, ट्राईसाइकिल में लगी डिक्की में अपना जरूरी सामान भी रख सकेंगे। वहीं लाइट इंडिकेटर के सहारे रात में भी सफर कर सकेंगे। केंद्र सरकार के उपक्रम एरिको द्वारा 80% से अधिक दिव्यांगता वाले 116 दिव्यांगों का चयन किया गया है। गुरुवार को नवरात्रि के पहले दिन दिल्ली से 116 ट्राईसाइकिल बैतूल पहुंच गई। इसमें रिवर्स गियर भी है, जिससे ट्राईसाइकिल रिवर्स भी चलाई जा सकती है। मौसम केंद्र भोपाल द्वारा जारी बुलेटिन में 10 से 13 अक्टूबर के दौरान बैतूल जिले में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश होने या बौछारें पड़ने की संभावना जताई जा रही है। बैतूल जिले में अभी तक औसतन 42.15 इंच बारिश हो चुकी है, जबकि जिले की औसत सामान्य वर्षा 42.67 इंच है। जिले में बारिश का कोटा पूरा होने में अब सिर्फ आधा इंच वर्षा की जरूरत है। खरीफ फसल की कटाई के दौरान हो रही बारिश से फसलों को खासा नुकसान हो रहा है। कृषि विभाग बैतूल ने आगामी रबी सीजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। रबी सीजन में विभिन्न फसलों के बोवनी के रकबे के लक्ष्य तय करने के साथ साथ किसानों को खाद, बीज और कीटनाशक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उप संचालक कृषि बैतूल केपी भगत द्वारा पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। कृषि विभाग बैतूल ने चालू रबी सीजन में बैतूल जिले में 3,48,000 हेक्टेयर में विभिन्न फसलों की बोवनी का अनुमानित लक्ष्य निर्धारित किया है। बैतूल जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।